हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद उर्मी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले का भरवा। बहुत ही इजी प्रोसीजर से बनाऊंगी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो देर न करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करेले का भरवा बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम करेले ले ली है और इसको मैंने पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लिया है। और क्या करना है, इसके जो आगे पीछे वाला डंठल होता है यानी आगे पीछे का जो पार्ट होता है उसे काट कर हटा लेना है। और बीच में चाकू की सहायता से हमें इस तरीके से चीरा लगा लेना है। तो धीरे धीरे हम इसे चीरा लगाएंगे सावधानी रखते हुए और फिर इस तरीके से थोड़ा अलग कर लेंगे। और इसके अंदर जो गूदा होता है और जो बीज होती है उसे आपको निकाल लेना है अच्छी तरीके से, यानी साफ कर लेना है। तो इस तरीके से आप निकाल लें, उंगली की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप अच्छी तरीके से इसे निकाल लें। इसे इसी तरीके से निकाल लेना है। और निकालने के बाद हम इसमें मसाला भरेंगे। तो ऐसी प्रोसीजर से, यानी आगे पीछे का डंठल हटा लेना है काट कर और फिर बीच में चाकू की सहायता से चीरा लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम गूदा और बीज निकाल लेंगे। तो सारे करेले का हम इसी प्रोसीजर से हम निकाल लेंगे गूदा और बीज। तो बहुत ही इजी तरीका है, बड़ी सावधानी से निकालिएगा तो बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा क्या होता है, बहुत जोर से आप अगर दबाइएगा तो क्या होता है, दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो वो बेकार हो जाती है। तो इसी तरीके से सावधानी से थोड़ी, यानी निकालेंगे तो इस तरीके से निकल कर तैयार हो जाएगा। और मैंने सारे करेले से बीज और गूदा निकाल लिया है और इतना सारा बीज और गूदा निकल कर तैयार हुआ है। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है और इसको हम चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, आपके पास कद्दूकस है तो कद्दूकस कर लें। तो मेरे पास चॉपिंग था तो चॉपिंग से ही मैं चॉप कर रही हूँ प्याज को। तो अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है और ये मैं दिखा देती हूँ कितना चॉप करना है। तो इस तरीके से आपको चॉप कर लेना है, यानी छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है प्याज का। तो बस तैयार है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच राई डालकर इन सबको गोल्डन कलर आने तक चिटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये प्याज चॉप किया हुआ। और प्याज डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। इससे क्या होगा, प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें अच्छा सा सुनहरे कलर भी आ जाएगा और प्याज का कच्चापन भी निकल जाएगा। तो बस इसीलिए हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जब हमारा प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो कूट कर भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पेस्ट था तो मैं पेस्ट ही डाल रही हूँ। और फिर इसे मिक्स कर चलाकर पका लेना है ताकि हमारा जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट पका लेते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच जीरा पाउडर या फिर आप चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर आपको खट्टा सा टेस्ट चाहिए, थोड़ा चटपटा सा, तो आप चाट मसाला डालें। बहुत से को क्या होता है कि थोड़ा खट्टा टेस्ट पसंद नहीं आता है, इसलिए आप ना डालें, और जिसको पसंद है तो वो डालें। और मसाले को अच्छी तरीके से पका ले, 5 मिनट तक भून ले ताकि मसाले का कच्चापन भी निकल जाएगा। इसके बाद आप ये बीज और गूदा डाल लें और स्वाद अनुसार नमक डालें और फिर आप इसे चलाते हुए मिक्स कर लें और फिर आप इसे पका लें जब तक कि जो बीज है करेले का वो सॉफ्ट ना हो जाए और गूदा भी अच्छी तरीके से पक जाए। इतना हमें पका लेना है। तो बस गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए पका लेंगे। बीच बीच में हमको चला लेना है ताकि ये जले ना, और चलाते हुए हमें अच्छी तरीके से मसाला पकाकर तैयार कर लेना है। और देख सकते हैं कुछ ही मिनट में जो हमारा मसाला है अच्छी तरीके से पक चुकी है और मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पककर तैयार है। तो बस इसी तरीके से आपको चलाते हुए पका लेना है। तो चलिए इसे हम उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें करेले में भरेंगे। तो बस ठंडी हो चुकी है हमारी मसाले, तो अब करेले में भर लेते हैं। तो हमारे पास 6 करेले हैं, उस हिसाब से हम मसाले का 6 भाग कर लेते हैं ताकि इजीली होगी, कम ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चम्मच से 6 भाग कर लें और एक एक भाग आप एक करेले में डाल लें। तो ये आसान है इस तरीके से, नहीं तो क्या होता है कभी कभी भरते भरते कम हो जाता है और करेला खाली रह जाता है। तो इसलिए आप पहले बांट लें मसाले को, उसके बाद आप भर लें। जितना आपका करेला है उस हिसाब से आप मसाले बांट लें। तो बस ऐसे ही आपको चम्मच की सहायता से भर लेना है। आपको जिससे यानी सफलता पूर्वक भर लें, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यानी जिससे आसानी हो भरने में उससे आप भर लें। तो चम्मच से आपको इजी लगे तो चम्मच से भरे, नहीं तो आप उंगली की सहायता से भी भर सकते हैं, हाथों से।
नॉर्मली जैसे हम लोग घर में हाथों से भरते हैं तो वैसे ही आप भर सकते हैं। ये देखिए चम्मच की सहायता से बस थोड़ा सा दबाकर अलग कर लेना है और इस तरीके से उंगली की सहायता से दबाते हुए अंदर कर लेना है मसाले को। बहुत ही आसान है भरना, तो बस ज्यादा जोर नहीं देना है, नहीं तो दो भाग हो जाएंगे जैसे कि मैंने बताई है। तो बस थोड़ी सी अलग करके आप इसे भर सकते हैं और इसी तरीके से हम सारे करेले में भरकर तैयार करेंगे। तो ज्यादा भी नहीं भरना है, तो नहीं तो क्या होता है पकने टाइम वो निकल जाता है जब हम करेले फ्राई करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल सही भरना है, ना ज्यादा ना कम, परफेक्ट। तो एक पैन ले लेंगे, इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालकर तेल को गर्म होने रख देंगे और फिर इसमें हम ये जो करेले भर के रखे हैं सारे करेले हम डाल देंगे। जितना पैन में आ सके या कढ़ाई में आ सके उतना हमें डाल लेना है और इसे आप मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। ढककर पका ले कुछ देर, फिर कुछ देर बिना ढके पकाए। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी कलर तो आ जाएगा लेकिन करेला आपका कच्चा भी रह सकता है, क्योंकि पहले हमने उबाला नहीं है, डायरेक्ट बना रहे हैं। तो इसलिए आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। थोड़ी सी लो मीडियम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको लो में ही पकाना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये तो करेला क्या होगा आपका जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बीच बीच में आपको चलाते हुए पलटते हुए चारों साइड से अच्छी तरीके से पका लेना है, सुनहरी कलर आने तक। और देख सकते हैं इसी तरीके से कुछ कुछ मिनट में हम ढक्कन हटाकर चलाते हुए पका लेंगे और इस फिर से ढक देंगे और कुछ देर पकने के बाद फिर से ढक्कन हटा लेंगे और फिर हम इसी तरीके से पका लेते हैं। तो ऐसे ही पकने देते हैं और देख सकते हैं करेला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, अच्छा खासा कलर भी आ गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो जला हुआ लगेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा करेला पककर तैयार है, भरवा करेला पककर तैयार है। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।